स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये जस्ट उन क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चंस हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने जो इक्वेशंस हमारे पास दी गई हैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से इसे हमने सॉल्व करना है। तो नहायत इजी क्वेश्चंस हैं, जस्ट एक आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए बेहद इजी हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताता चलूं कि जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने से पहले आपके पास वैल्यूज़ का जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होना ज़रूरी है, मीन के स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि आपने 1.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपने वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था, ऐसे ही आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से पहले के वैल्यूज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल की एक साइड पे आपके पास क्या होगा, ज़ीरो होगा, बाकी एक साइड पे वैल्यूज़ होंगी। तो अब हमारे पास जो है ये माइनस में एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके अंदर हमारे पास जो है पहली वैल्यू जो है वो हमेशा प्लस में होगी, तो हमने इसको प्लस में चेंज करना है। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है तो इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज़ हैं इनको उठा के हमने राइट साइड पे लेके आना है ज़ीरो। जब हम दोनों वैल्यूज़ को इस तरफ से उठा के इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो बचेगा। अब ये माइनस इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, प्लस 7x ऑलरेडी आपके पास है, आगे 2 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई है। तो अब हमने क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या, सबसे पहले आपको वो बता दूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, वो है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब जितने भी हमने क्वेश्चंस करने हैं ये सब एक ही फार्मूला की मदद से करने हैं। तो अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू वो हमारे पास a के इक्वल होगी, a इज इक्वल टू 1, इसका जो भी कोफिशिएंट होगा वो a के इक्वल होगा। a इज इक्वल 1, इसका 1 कोफिशिएंट है इसलिए a की वैल्यू 1 है। b इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे 7, c इज इक्वल आपके पास क्या आएगा -2। यानी कि साइन आपने लाजमी लगाना है, अगर माइनस आपके पास है तो आपने माइनस लाजमी मेंशन करना है साथ। तो अब जो हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज़ जो आई हैं इसको हमने क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करना है। तो फॉर्मूला में हम कैसे पुट करेंगे, x इज इक्वल टू, अब ये b है, b की जगह पे आपने क्या लिखना है 7, यानी कि b की वैल्यू, तो -7 आ जाएगा प्लस माइनस। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अंडर रूट का साइन, b की जगह पे b की वैल्यू हमारे पास है 7 का स्क्वायर -4, a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 और c की जगह पे क्या लिखेंगे हम -2। ये हमारे पास हो गया, डिवाइडेड बाय हम क्या लिखेंगे 2 फॉर्मूले का है, और a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1। ठीक हो गया। अब x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, -7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा -7, प्लस माइनस आगे 7 का स्क्वायर होगा हमारे पास 49, आगे इसके बाद ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या होंगे, मल्टीप्लाई होकर प्लस में चेंज हो जाएंगे। अब जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 8, अंडर रूट डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, अब 49 में जब हम 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 57। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 2। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल में तो ये हर बच्चे को पहले से ही आता होगा, लेकिन हम जो है एक मरतबा मज़ीद जो है इसकी याद दहानी करवा रहे हैं ताकि जो है एक मरतबा हमारे हाथ से गुजर जाए और हमारे लिए जो है पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना आसान रहे। तो अब हम आते हैं स्मार्ट सिलेबस के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है आपके पास, √3 एक्स का स्क्वायर, आगे क्या है प्लस x इज इक्वल टू 4 √3। ये हमारे पास
सेकंड क्वेश्चन है स्मार्ट सिलेबस का। हकीकत में तो इसकी जो क्वेश्चन नंबर है वो 3 है, लेकिन स्मार्ट सिलेबस का ये सेकंड क्वेश्चन है। अब आप देखें कि हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास इक्वल की एक साइड पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वो हम करते हैं स्टार्ट, इज इक्वल टू 4√3। अब हम देखेंगे, अब a हमारे पास, ये जो हमारे पास वैल्यू देखो ना, x² x वाली वैल्यू तो है, इक्वल की एक साइड पे 0 होना चाहिए। तो हम इस वैल्यू को उठा के इस तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, √3 x का स्क्वायर प्लस x आगे है -4√3 डिवाइडेड इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 0। अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब हमने a b c की वैल्यूज को निकालना है। फॉर्मूला तो आपको फिर मैं याद दहानी करवा दूं कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला हमारे पास जो है वो है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हमने a b c की वैल्यूज को निकालना है। a हमारे पास क्या है, x² वाली वैल्यू हमारे पास a के इक्वल होगी, इसका जस्ट हमने कोफिशिएंट लिखना है √3। b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, x लिखे सिंपल, तो हमारे पास क्या होगा 1, x वाली वैल्यू b के इक्वल होगी, और c इज इक्वल हमारे पास क्या होगा -4√3। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, फॉर्मूले में इस फॉर्मूला जो हमारे पास है उसमें हमने इसको पुट करना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे -b की जगह पे 1 लिखेंगे, प्लस माइनस √, अब b की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर, इसके बाद -4a की जगह पे हम क्या लिखेंगे √3, और c की जगह पे हम क्या लिखेंगे -4√3। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। अच्छा, डिवाइडेड बाय हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2√3। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। अच्छा, इसके बाद अगला स्टेप जो हमने करना है वो क्या करना है, अब हमने इसको सॉल्व करना है आगे। ये -1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा, प्लस माइनस आगे जो हम 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 के इक्वल आएगा। अब ये माइनस और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे प्लस। अब हमने 4 को मल्टीप्लाई करना, तो 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 16। अब √3 और √3 दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये √3 का होल स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, √3 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास है, सॉरी यहाँ से है, ये हमारे पास है √ में वैल्यू है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, सारे के नीचे है हमारे पास 2√3। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप। अब जो ये हमारे पास स्क्वायर रूट से क्या होगा, कट होगा। याद रहे कि एक √ आपके पास क्वेश्चन फॉर्मूले का है और एक √ ये आपके पास क्वेश्चन का है। ये स्क्वायर रूट यानी कि √ को हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं। स्क्वायर रूट से कट होगा तो हमारे पास जो वैल्यूज बचेंगी वो क्या बचेंगी, वो हमने अब आगे लिख लेनी है। तो अब हमारे पास ये वैल्यू है। तो अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू के बाद आगे सिंप्लीफाई करना है कि कैसे होगा। अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे -1 प्लस माइनस, हमारे पास 1 तो ऑलरेडी है, तो 1 प्लस आगे 16 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 48 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 2√3। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे आगे, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, जब हम दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 49 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पे 2√3। तो अब जो हमारे पास जो √49 है, इसका जब हम √ लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 7। क्या आएगा 7 डिवाइडेड बाय 2√3। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास √ सॉल्व हो गया है, तो अब हम इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे। तो अब हमारे पास -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2√3, ये हमने प्लस में लिख लिया। ठीक है। तो अब हम इसे किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। यहाँ पे आएगा -1 -7 डिवाइडेड बाय 2√3, ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 6 डिवाइडेड बाय 2√3। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा नेक्स्ट, ये -1 और -7 -8 होगा।
-8 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3। अब ये 2 इससे कट होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास जो अब बचा है वो क्या है, हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। अब इसके बाद x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा -4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। ठीक है। अब इसके बाद हमने जो क्वेश्चन करना है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो है हमारे पास, जो हमारे पास ये 3 लिखा है, इसको हमने अंडर रूट में चेंज करना है। अंडर रूट में कैसे चेंज करेंगे, देखें जब हमारे पास ये वैल्यू आती है अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट होगा तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 3 आता है। तो अब हम 3 की जगह पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें देखें वो क्वेश्चन की नोयत के मुताबिक क्वेश्चन में हमें किस तरह से इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखिए कि हमारे पास ये फॉर्म दी हुई है, इसको हमने इस फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है। तो ये फॉर्म भी जो है 3 के इक्वल ही है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 की जगह पे हम लिखेंगे अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3। ठीक है। अब इसके बाद ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा, इसको हमने चेंज नहीं करना। तो ये हम जो है जो हमारे पास नीचे जो अंडर रूट का साइन है, इसको ख़त्म करने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये अंडर रूट थ्री से कट होगा तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास, x इज इक्वल टू अंडर रूट 3, और इसका यही आंसर है हमारे पास -4 अंडर रूट 3। ठीक है। तो हमारे पास यही आपका आंसर है 3, और इसके बाद क्या है -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। तो यही आपका आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। ये आ गया। अब हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय, हमारे पास है x -6, आगे इसके बाद -4 डिवाइडेड बाय x -5 इज इक्वल टू 1। ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको भी हमने सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन को लिखेंगे ऐसे ही, 3 डिवाइडेड बाई x -6, इसके बाद -4 डिवाइडेड बाई x -5 इज इक्वल टू 1। अब हम इन दोनों के एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों के एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, x -5 और x -6 दोनों ही इसके एलसीएम आएंगे। ठीक है, x -6। अब हमने एलसीएम जो लिया इसने इसके साथ डिवाइड होना है। कैसे डिवाइड होगा, यहाँ पे x -5 और आगे क्या लिखेंगे हम, x -6 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू x -6, ये आ गया। ये x -6 से कट होगा। तो अब हमारे पास ये आंसर आया। इसने हमारे मल्टीप्लाई होना है 3 के साथ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 इंटू x -5। ऐसे ही अब हमने क्या करना है, ये 4 ऐसे ही आएगा। अब हमने इसको डिवाइड करना है इसके साथ। तो यहाँ पे x -5 इंटू, अब हमारे पास क्या है आगे, x -6 डिवाइडेड बाई x -5। x -5 से कट, तो पीछे क्या रहा, x -6 ने 4 से मल्टीप्लाई होना, 4 लिख लिया। आगे x -6 लिखेंगे हम, इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 1। अब हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3x। -3 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 15। -4 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4x। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस। 4 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 24। इसके बाद अब हमने नीचे वाली वैल्यूज़ को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x का स्क्वायर। x को जब हम -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -6x। अब -5 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -5x। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 6 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 30 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1। अब हम इसको जो है ना सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते वक्त हमने देखना है ये x वाली वैल्यूज़ के साथ जो है ना ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं। ये -4 है, ये +3 है, तो हमारे पास -x आंसर आएगा। अब ये +24 है, ये -15 है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, +9 प्लस क्या आएगा हमारे पास 9। ठीक है, डिवाइडेड बाय हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x का स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज माइनस की हैं, -6 -5, तो आंसर क्या आएगा, -11x। आगे क्या आएगा, +30
इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाना। अच्छा, इसके बाद आगे क्या करना है आपने, ये जो डिवाइड की वैल्यू ये इस तरफ आगे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास -x+9 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स का स्क्वायर -11x+30 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये हमारे पास जब हम 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम यही आंसर आएगा। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे, एक्स का स्क्वायर -11x+30, ये हमारे पास आ गया। अब ये वैल्यू इस तरफ आएगी तो यहाँ पे 0 इस तरफ रहेगा, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स का स्क्वायर -11x, अब ये माइनस इस तरफ आके +x हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे +30 है, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर। अब ये दोनों सॉल्व होंगे तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे -10x। आगे इसके बाद 30 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 21। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है। तो अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, फिर उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2a। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आगे हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इसको हमने देखना है कि b माइनस ऐसे ही है, आगे b की जगह पे हमने पहले हम a b निकाल लेते हैं। a इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, और b इज इक्वल टू हमारे पास क्या है -10, और c इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 21। ये हमारे पास a b c की वैल्यूज आ गई हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, फॉर्मूले में पुट करना है, -b की जगह पे हम क्या लिखेंगे -10, आगे प्लस माइनस का साइन है, आगे √ b की जगह पे हम क्या लिखेंगे -10 का स्क्वायर, इसके बाद -4, a की जगह पे हम 1, और c की जगह पे क्या लिखेंगे 21। ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 2, a की जगह पे हम 1 लिखेंगे। ठीक हो गया। अब इज इक्वल टू हमारे पास ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस में चेंज 10 आएगा, प्लस माइनस आगे याद रखें यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर है वो कभी भी माइनस में नहीं आता। ये -10 है, देखो ना, स्क्वायर का मतलब है कि इस वैल्यू ने उसी के साथ ही मल्टीप्लाई होना है। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा +100 आ जाएगा। ठीक है। अक्सर बच्चे जो मिस्टेक, ये आपका करेक्ट आंसर है, अक्सर बच्चे जो मिस्टेक करते हो क्या करते हैं -10 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। ये आपका क्या है आंसर गलत है। ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब है कि जो वैल्यू आपके पास लिखी हुई है उसने उसी के साथ ही मल्टीप्लाई होना है। तो -10 को जब हम -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 100, -4 को जब हम इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 84। ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। 10 प्लस माइनस क्या आएगा यहाँ पे 16, √ डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो हमारे पास 16 है, 16 का √ किसके इक्वल होता है 4 के इक्वल। किसके इक्वल होता है 4, डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2। अब इसको एक बार आपने प्लस में लिखना और एक बार किस में लिखना है माइनस में लिखना है। तो अब हमारे पास है 10 + 4 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2। इसके बाद हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 10 - 4 डिवाइडेड बाय 2। अब जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 14 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे क्या आएगा 6 डिवाइडेड बाय 2। दोनों की जब हम कटिंग करेंगे 2 1 * 2 2 7 * 14, 2 1 * 2 2 3 * 6। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर है 7 और 3, ये दोनों आंसर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। स्मार्ट सिलेबस का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। तो हमारे पास इसकी स्टेटमेंट क्या है, x + 2, ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा है, x + 2 x - 1 - 4 - x डिवाइडेड बाय 2x इज इक्वल टू 1/3। ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करने के बाद हमने इसका
जो है इसका एल्शियम लेना है, एल्शियम लेने के बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद इसके ऊपर फॉर्मूला यूज़ करना है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास वैल्यूज़ ऐसे ही आई, -4 -x, इसके बाद है 2x इज इक्वल टू 1/3। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना, ये वैल्यू ऐसे ही आएगी अभी फ़िलहाल, ये एज इट इज़ ही ऐसे आ जाएगी। 4 - x डिवाइडेड बाय 2x इज इक्वल टू 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 6। 6 में 1 को प्लस करना, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 7/3। ठीक है, तो अब हमने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा इसका, x-1 और साथ क्या आएगा यहाँ पे 2x, ये इसका एलसीएम है। एलसीएम के बाद हमने इस वैल्यू को उसके साथ डिवाइड करना होता है, तो हमारे पास आएगा x-1 और ब्रैकेट में हमारे पास 2x डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम यहाँ पे x-1, ये इससे कट होगा तो पीछे हमारे पास 2x रहा, क्या रहा 2x। 2x को मल्टीप्लाई करना है x + 2 के साथ, माइनस का साइन है, ऐसे ही इसको इसके साथ डिवाइड करना है, x-1 और 2x डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2x। 2x से कट होगा तो हमारे पास क्या रहा x-1 और इसने मल्टीप्लाई होना है 4 - x के साथ, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 7/3। अब 2x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2x का होल स्क्वायर, प्लस 2x को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4x, माइनस का साइन आगे हमने ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि अभी इस माइनस की वजह से इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसके साइन चेंज होंगे, तो हमने सबसे पहले इसको ब्रैकेट में ही लिखना है। माइनस ऐसे रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। x को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4x। x को जब हम -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -x का स्क्वायर। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -4। -1 को जब हम -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा +x। ठीक है, डिवाइडेड बाय हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब 2x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2x का होल स्क्वायर, -2x को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 7/3। अब इसके बाद इस माइनस की वजह से साइन क्या होंगे चेंज होंगे, तो हम क्या करेंगे, चेंज करने से पहले हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो भी सिंप्लीफाई होता है यहाँ पे। तो ब्रैकेट को अभी सॉल्व नहीं ओपन नहीं करते हम, माइनस, अब देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास जो है, अब ये 4 है ये 1 है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5, क्या आएगा यहाँ पे 5, ये 5 हमारे पास आ जाएगा 5x। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आएगा यहाँ पे -x का स्क्वायर -4, हमने x और 4x को दोनों को इकट्ठा करके 5x लिख दिए। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर -2x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 7/3। ठीक है, तो अब हम माइनस की वजह से साइन को चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 4x, माइनस क्या आएगा यहाँ पे 5x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आगे आएगा x का स्क्वायर, आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो अब इसके बाद हमने वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, एक्स वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करना है और सिंपल वैल्यूज़ को। अब हमारे पास ये 3x² है, ये x² है, तो दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3x का स्क्वायर। ठीक है, अब ये x वाली वैल्यूज़ को जब हम सॉल्व करेंगे माइनस का साइन आएगा, बड़ी में से छोटी को हम माइनस करेंगे तो x आएगा, प्लस क्या आएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 2x का स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, अब हमारे पास ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता, तो हमने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो यहाँ पे 3 इंटू क्या आएगा हमारे पास 3x का स्क्वायर -x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 7, 2x का होल स्क्वायर 2x का स्क्वायर 2x। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3 3 ज़ा 9x का स्क्वायर -3x प्लस क्या आएगा 4 3 ज़ा 12 इज इक्वल टू 7 2 ज़र क्या होगा यहाँ पे 14x का स्क्वायर माइनस, अब ये 7 2 ज़र 14x। अब ये सारी वैल्यू इस तरफ आएगी, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे आएगा 14x का स्क्वायर। अब ये 9 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा -9x का स्क्वायर, -14 ऑलरेडी है आपके पास -14x, तो ये -3x इस तरफ आके हो जाएगा +3x
आगे प्लस, इस तरफ आगे हो जाएगा -12, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, 14 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 5x का स्क्वायर। अब माइनस का साइन है तो 14 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11x - 12। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब इसको हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 2a, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे a b c की वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। a इज इक्वल क्या है हमारे पास 5, b इज इक्वल क्या है हमारे पास -11, c इज इक्वल क्या है हमारे पास -12, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं। x माइनस फॉर्मूले क्या है, अब b की जगह पे हमने -11 लिखना है। आगे क्या आएगा हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे -11 का स्क्वायर आएगा हमारे पास। तो -4a की जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 और c की जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे -12, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2a की जगह पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 5, ठीक है। ये हो गया सॉल्व। अब हम इससे आगे देखते हैं, इससे आगे हमने क्या करना है। अच्छा, तो अब हमारे पास ये वैल्यू हमने लिख ली है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा +11 आएगा। +11 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होगा 121। याद रहे कि माइनस में आंसर इसका नहीं आएगा। अब इसके बाद माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा प्लस। अब 4 5 ज़ार 20, 20 12 ज़ार होता है 240। तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 240 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 10, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप जो हमारे पास है 11 प्लस माइनस दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 361 डिवाइडेड बाय 10। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसका अंडर रूट लेना है। तो 361 का अंडर रूट आपको यहाँ पे लेके दिखाता हूँ मैं कि कैसे लेते हैं हम। इसका पेयर बनाया तो अब हमने 1 से करना है, 1 1 ज़ार। अब यहाँ पे हमने 261, तो अब इसको दोनों को प्लस करेंगे तो अब हमने यहाँ पे लिखना है 29 देखिए ना 29 8 8 9 9 ज़ार 81, 9 to 18 और 26। तो क्या आंसर आया हमारे पास यहाँ पे 19। क्या आंसर आया हमारे पास, अंडर रूट होगा इसका 19 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 10। अब हमने इसको एक बार प्लस में लिखना है, एक बार इसको हमने माइनस में लिखना है। 11 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 10। अब इसके बाद हमारे पास आएगा 11 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 10। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर, तो ये आएगा 30 डिवाइडेड बाय 10 और यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा -8 डिवाइडेड बाय 10। तो अब हम जब इस वैल्यू को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 30 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे 3 आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पे कटिंग होगी, 2 4 ज़ार 2 5 ज़ार। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4/5। तो आपका जो आंसर है वो क्या है 3 और -4/5, ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। ये 1.3 के इतने ही क्वेश्चन थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। उस वीडियो में हम इंशाल्लाह 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो 1.3 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है यानी कि जो स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन है इंशाल्लाह हम उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।